याद आता है वो बीता हुआ कल, याद आता है वो बीता हुआ कल, स्कूल के वो सबसे हसीन पल, स्कूल के वो सबसे हसीन पल, वो फिजिक्स लैब, वो केमिस्ट्री लैब, वो असेंबली, वो गेम्स पीरियड, वो दोस्तों की मंडी, वो टीचर्स का डांटना और प्रिंसिपल सर की स्पीच। जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, पर कुछ खट्टी मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले गए हैं। और सम्मानित आज विदाई लेने वाले बालिकाएं जो इस विद्यालय में कई ऐसी चीजों को जो यादें हैं उनको छोड़ करके अपने आगे की मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे सभी प्रतिभाओं को भले बालक और बालिकाएं नई बच्चे ताली बजा करके आपका भी करेंगे। हाफरली एग्जाम में आपको पता होगा, आपने अपनी काफियां देखी होंगी, उन काफियों में आपको पता होगा कि हमने कहां पर कौन सी मिस्टेक छोड़ रखी है, हमने शीर्षक को किस तरह से लिखना है, किस तरह से हमें टाइटलों को तैयार करना है जिससे कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक मिलेंगे। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती हेमलता चौहान जी, सभी अध्यापकगण और उपस्थित छात्र छात्रा, विशेषकर वो बच्चे जो इस बार परिषदीय परीक्षा में शामिल हो गए। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सुन रहा था, अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं कि किस तरह से करना है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं। मैं भी कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, परीक्षा में कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे हम अंकों को अधिक से अधिक ला सकते हैं। एक तो सबसे पहले, अब ये सबसे पहले अच्छा हो गया आप लोगों के लिए, पहले ये नहीं होता था कि पेपर पढ़ने के लिए अलग सा टाइम मिलता था, लेकिन कुछ वर्षों से उत्तराखंड बोर्ड ने क्या किया है कि बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए अलग सा टाइम दिया जा रहा है। पेपर जैसे ही आप लोगों के पास आता है, आप लोगों को उसको पढ़ना है, और पढ़ेंगे कहां से? सीधे क्वेश्चन पे नहीं पलटेंगे। सबसे पहले जो फ्रंट पेज होता है पेपर का, जो पहला पेज उस पर लिखा रहता है कक्षा 12 विषय, उसका संकेतांक होता है, कुछ इस तरह की चीजें होती है, और फिर उसके नीचे कुछ नोट या निर्देश होते हैं परीक्षा के लिए, और जिसमें ये सारे आगे कैसे हमें पेपर हल करना है उसके निर्देश होते हैं कि इतने प्रश्न इस पेपर में है, ये प्रश्न संख्या ये अनिवार्य है, और कुल इतने प्रश्न हल करने, ये चीजें वहां पर लिखी रहती है। ये आप लोग पॉइंट कर दीजिए वहां पे कि आप समझ जाइए कि इसमें अनिवार्य क्वेश्चन कौन सा है, उसको आप लोग आगे पलट के, जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 और 12 अनिवार्य है, तो उस पर आप आगे तुरंत पलटिए पेपर को और उसको क्या कर दीजिए, उसके गोल कर दीजिए, उसके प्रश्न संख्या पे पेंसिल से या पेंसिल जैसे भी करना है गोल कर लीजिए। उससे बाद में आपके दिमाग में याद रहेगा कि ये प्रश्न क्या है, हमारे लिए अनिवार्य है। उसके बाद जब आप लोग निर्देश पढ़ लिए पेपर के, जो भी निर्देश उस पर लिखे हुए थे कि किस तरह से हल करना है, उसके बाद जब आगे जाएंगे तो तब प्रश्न पढ़िए और आराम से पढ़िए। शिक्षा अधिकारी महोदय श्री कैंतुरा सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो अपने इतने व्यस्ततम समय से हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इतना अच्छा उन्होंने समझाया है। शायद हम भी इतना अच्छा से नहीं समझा पाएंगे आपको, वो इतने व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर आकर के इतना बारीकियां एग्जाम की, परीक्षाओं की, परीक्षार्थियों के मन की बात, भावनाएं सबको सोच करके इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। सर का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सर ने ग्रुप बना रखे हैं, हम लोगों के भी ग्रुप बना रखे हैं सर ने, और उसमें भी रोज सर के कम से कम 10 से 12 मैसेज डेली आते हैं। यहाँ तक कि सर अभी भी नहीं छोड़, हम तो ये है कि 3-4 दिन बाद हम छोड़ भी देते हैं कि चलो बच्चों के अब एग्जाम है, लेकिन सर को देखते हुए हम आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। सर का डेली मैसेज आ रहा है,
ग्रुप में डेली सर भेज रहे हैं कि ये जो प्रतिदर्श पेपर है उनको सॉल्व करवाइए। जब तक हम भूले भी, लेकिन सर तुरंत सर की मैसेज देख के हमें याद आ रहा है कि हमारे बच्चे भी एग्जाम होने वाले हैं, अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, आप भी हिम्मत नहीं हारेंगे। आपने पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी करनी है और जितनी बारीकियां थी सर ने तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि आप जो परीक्षाएं दोगे उसमें घबराना नहीं है। अगर फर्स्ट 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं भी आते हैं उसमें घबराना नहीं है। और ये भी है कि अगर सारे आपके एक एक नंबर के पढ़े हुए प्रश्न आ गए हैं उसमें ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल खुश हो जाओगे हमारा पूरा पेपर पढ़ा हुआ है। बस रीडिंग के लिए क्यों दिया गया है आपको 15 मिनट, इसलिए दिया गया है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें, घबराएं नहीं। ये नहीं है कि टाइम कम है, इसलिए 15 मिनट बहुत जरूरी थे। लेकिन